नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर है उसके लिए हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आए हैं। अब ये क्लासेस डेली चलेगी जब तक कि आपके का ये हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर नहीं हो जाता। तो करंट अफेयर का ये फटाफट रिवीजन फास्ट ट्रैक पर, इसमें हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर ही दिखाया जाएगा। इसमें आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको आप क्या करो, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, पवन टरबाइन किसने की है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां स्थापित की है, ये पूछा है कहां स्थापित की है। तो ध्यान रखना ये कहां की है, गुजरात में। डायरेक्ट आंसर है, फटाफट रैपिड फायर जैसा ये सेशन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक, पहली बात ये मलयालम लेखक है, कौन है, नाम है सेतु, को किस राज्य का प्रतिष्ठित एचुथाचन पुरस्कार 2022 मिला है। पुरस्कार कौन सा है, एचुथाचन है, और किसको मिला है, सेतु को मिला है। ये कौन है, ये मलयालम लेखक हैं। 3 क्वेश्चन तो यहीं पर क्लियर हो गए हैं। तो किसे, कहाँ के हैं ये, तो ध्यान रखना ये केरल के हैं। और ध्यान रखना ये केरल सर्वाधिक चर्चा में रहेगा अभी आज के हमारे पूरे सेशन में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अरुणा साईराम, कौन, अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार ने दिया है कौन सा पुरस्कार, सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कौन थी, तो ध्यान रखना ये एक संगीतकार थी। कौन है संगीतकार, कौन, अरुणा साईराम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुभकांत पांडा, बहुत इंपॉर्टेंट, नई नियुक्तियों को लेकर ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभकांत पांडा किस नई कंपनी के अध्यक्ष बने हैं, किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ध्यान रखना फिक्की के, किसके, फिक्की, ये इस तरह से आप लिखते हैं इसको, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन थे हैं, तो शुभकांत पांडा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पुष्कर सिंह धामी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा या दे दिया गया है। तो ध्यान रखना 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दे दिया गया है। उत्तराखंड का गौरव सम्मान है कौन सा, ये पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। मतलब स्क्वैश एक गेम होता है, उसमें जो एशिया का हुआ था, एशिया स्क्वैश टीम जो टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, ये पूछा गया है। पुरुषों ने, ध्यान रखना, गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड जीता है, मतलब स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशियाई हॉकी महासंघ, पहली बात इसकी बात कर रहा हूं कि एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है, तो सीईओ है मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, इनको दूसरा पद और दिया गया है, को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। पूछा गया है कि ये मोहम्मद तैयब इकराम किस देश के हैं। तो ध्यान रखना, वैसे नाम से पता चल रहा है किस देश के हैं, तो ये हैं आपके पाकिस्तान के। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना इसको कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी। ये लगेगी आपके उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में। उज्जैन ना दिया हो और राज्य का नाम ही दिया हो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको कि 7 नवंबर, डेट इंपॉर्टेंट है, 7 नवंबर 2022 को सीवी रमन की कौन सी जयंती मनाई गई। देखो बहुत सारी जयंतियाँ मनाई गई हैं, सब आपको एक पेज पर लिख लेनी है। तो ध्यान रखना 7 नवंबर को सीवी रमन की जयंती मनाई जाती है। पहला क्वेश्चन, कौन सी मनाई गई है, 150 जयंती मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। कौन सा है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ये किसने दिया है, ये दिया है आपके द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा संगठन की बात कर रहे हैं, चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा। तो ये खोलेगा आपका इसरो। कौन, इसरो, ISRO, इसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये किया जाएगा कोच्चि, और कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। मैंने कहा था पहले आपको, केरल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। अगला प्रश्न है कि लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा। तो हमारा भारत देश इसमें शामिल होगा, इंडिया इसमें क्या हो जाएगा, शामिल होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि केंद्रीय मंत्री, नाम क्या है, राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में
किस देश में नरेंद्र मोदी पर, हमारे जो पीएम है उन पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है? किस देश में किया है? तो ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम कहते हैं UAE। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत ने अक्टूबर में किस देश से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? देखो, कच्चे तेल का आयात होगा या तेल पर निर्भरता होगी, ये सारे के सारे हम किस पर निर्भर हैं? रूस पर निर्भर है। और सर्वाधिक आयात भी हमने कहाँ से किया है? रूस से किया है, तो रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रमोद भगत एवं मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन, तो पहली बात ये इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन है। कौन? प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। ठीक है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना, किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? तो ध्यान रखना जापान ने लिया है। किसने लिया है? जापान ने लिया है। कौन से युद्धाभ्यास? मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में। अगला प्रश्न कि GHAEM गेम 100 ठोस ईंधन बनाने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो ये किया है आपके ईरान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कअप कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 53वां, कौन सा? 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना ये किया गया आपके गोवा में। कौन सा था? इंपॉर्टेंट है ये कि 53वां था। कौन सा? 53rd 53वां कौन सा था? फिल्म अवार्ड था ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उपराष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं कौन से नंबर के हैं ये। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो ध्यान रखना ये कहाँ पर हम भारत का नेतृत्व करेंगे? ये करेंगे आपके कंबोडिया में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा, मतलब उनकी क्या करेगा? आओ भगत करेगा। तो ये करेगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। कौन से? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, मुक्केबाजी में भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में पहली बार किस संस्थान ने निजी रॉकेट लॉन्च होगा? किस संस्थान से? देखो अब क्या है कि रॉकेट भी निजी बनने लगे हैं ना, निजी रॉकेट भी अब कहाँ से लॉन्च होंगे? ये ध्यान रखना श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत, सोने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी? गोल्ड की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ध्यान रखना ये है आपके केरल। मैंने कहा था केरल आपके 99.99% में आपको तुक्का भी लगाना हो तो एग्जाम किसका लगाओगे? केरल का लगाना। अगला है कि किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है कृष्ण राजा चामराजा को। किसे? कृष्ण राजा चामराजा को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखना ये आपके देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शहर में 18वां, कौन सा? 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? तो ध्यान रखना कोच्चि, और ये भी कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित होगा। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा शुरू की है? तो ध्यान रखना DRDO ने की है। किसने की है? DRDO ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें ताकि हमें पता रहे कि आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आने हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है बंगलुरु, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस शहर में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, कौन सा? PM गति शक्ति जलमार्ग मल्टी मॉडल सम्मेलन आयोजित होगा? तो ये कहाँ होगा? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर है?
उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि मारीलैंड में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? ध्यान रखना, अरुणा मिलर है ना, अरुणा मिलर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, मतलब किस देश का खिलाड़ी है कौन? कार्लोस अल्कराज को सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। तो वर्ल्ड में सबसे कम उम्र का एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ध्यान रख, कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज, जो कि कहाँ के हैं? ये आपके स्पेन के, ठीक है, स्पेन के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, ये ध्यान रखना कि जो थल सेना के अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में, वो हैं आपके मनोज पांडे, को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया गया है आपके पेरिस में। कहाँ दिया गया है? पेरिस में। अगला प्रश्न कि किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? परिवार नियोजन के नेतृत्व में किसने जीता है? हमारे प्यारे भारत ने इस काम में तो झंडे गाड़ दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखना, मणिपुर। यहीं पर कौन सी झील है? लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखना, मणिपुर में। जो इसका जल कांच जैसा साफ है, मतलब आप नीचे देखोगे तो नीचे एकदम क्लियरिटी दिखाई देती है। कौन सी झील में? लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और ओलंपिक शीर्ष खेलों में कौन सा राज्य रहा है? हमारा मणिपुर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आता है ये। आगे बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? ईटानगर में, ठीक है, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किसका किया है? डोनीपोलो एयरपोर्ट का क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की टीम ने 47वें 47th ICQCC 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने जीता है ये आपके गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशिया कप टेबल टेनिस की बात कर रहा हूँ। अब एक बात पता चल गई कि मोनिका बत्रा का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से, ठीक है। तो एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? तो मनिका बत्रा ने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, जिसे आप क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य अवार्ड, ध्यान रखना, 2022 का जेसीबी साहित्य अवार्ड किसे मिला है? किस उपन्यासकार को मिला है? तो ये आपके खालिद जावेद को, किसे? खालिद जावेद को ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लास्ट बार भी एक अवार्ड पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके लिए पद्म अवार्ड की जो वीडियो थी वो भी मैंने पूरी डाल दी है। एक अवार्ड बीच में क्वेश्चन में जो अवार्ड्स आते जा रहे हैं उनको भी आप याद करते जाना, नोट डाउन करते जाना। तो गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला है? तो ये ध्यान रखना, दलाई लामा को मिला है। किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है, ये धर्मगुरु हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, होमर वर्ड को। किसे? होमर वर्ड को क्या किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। आगे बढ़ते हैं कि आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियाँ स्थापित करेगी? मतलब आर्चरी एकेडमीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखना 100 आर्चरी एकेडमी और ये सरकार है, भारत सरकार है, वो स्थापित करेगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट बनाएगी? तो आप जान ही सकते हो, इस तरह की जो सर्किट है वो एक ही सरकार बना सकती है, जिसका नाम है योगी सरकार, और ये योगी सरकार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 53वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी, ठीक है ना, चिरंजीवी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय अवार्ड 2021-22 प्रदान किया गया है? मतलब
विद्यालयों में स्वच्छता को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये टोटल कितने विद्यालयों को दिया गया है, तो 39 विद्यालयों को दिया गया, 39 को दिया गया है। आगे बात करते हैं कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रहा है हमारा कर्नाटक। कौन सा रहा है हमारा? कर्नाटक रहा है शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 61वां स्थान प्राप्त किया। मतलब नेटवर्क के मामले में कि भारत कहाँ तक अपने नेटवर्किंग है, मतलब पूरे एरिया में नेटवर्किंग है या नहीं, नेटवर्क पूरे एरिया तक पहुँच पा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक इंडेक्स बनाया गया था। तो भारत उसमें कौन से नंबर पर आया है? 61वें नंबर पर आया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं टोटल 25 पदक। कितने पदक जीते हैं? टोटल 25 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस खिलाड़ी ने छठवां एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो ये जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच ने। और ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर ये सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दोनों खिलाड़ी। अब दोनों बराबर हो गए, दोनों के पास में कितने कितने खिताब हैं? 20-20। नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर दोनों के पास में 20-20 खिताब के साथ में दोनों बराबरी पर है। अगला कि भारत के किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जर्नलिस्ट हैं हमारे दानिश मंजूर भट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन, कौन सा? यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो ये आपके यूपी सरकार, योगी सरकार ने किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता, देखो मैंने कहा जितनी भी आपूर्ति कच्चे माल की हो, तेल की हो या आपके उर्वरक की हो, ये आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश है, वो है आपका रूस। कौन है? रूस। ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, कौन सा? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके रवि कुमार सागर को। सागर ने क्या भर दिया? गागर में सागर भर दिया, इसलिए रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। कि किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, यूएन का, ध्यान रखना, यूएन का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्या? चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा आपके नागपुर में। और नागपुर कहाँ आता है? नागपुर आता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि गिरिराज सिंह ने किस शहर में सरस आजीविका मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? आपके राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास है, संयुक्त एक युद्धाभ्यास है, ये पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखना, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त अभ्यास है ये गरुड़ शक्ति, किसके? इंडोनेशिया के साथ में। अगला प्रश्न है कि फिक्की के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया गया है राजेंद्र पंवार को। किसे दिया गया है? राजेंद्र पंवार को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54, ध्यान रखना इसका नाम, PSLV C54 या EOS 06 मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ठीक कर रहा है हमारा इसरो स्पेस सेंटर, ठीक है ना, इसरो आपके तैयारी कर रहा है इसको लॉन्चिंग की। अगला प्रश्न है कि JNPA ने किस IIT के सहयोग से सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखना, मद्रास। अब ध्यान रखना, जितने भी, यदि किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ ले या किसी भी IIT का नाम पूछ ले तो 99% IITs में आपका आंसर रहेगा मद्रास। क्या रहेगा? मद्रास। आयात निर्यात या कच्चे माल का लेन देन होगा तो आंसर रहेगा आपका रूस। और कोई अच्छा सा इंडेक्स होगा उसमें नाम आएगा आपके केरल का। यदि आपके तुक्के ही लगाने हैं तो ये 3 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न
चलो ठीक है, ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं आज के करंट अफेयर के। ठीक है, कम से कम 60 क्वेश्चंस थे। तो एलडीसी के लिए ये मुहिम चलाई गई है, कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि अच्छी लगी है तो कल फिर से लेके आएंगे इसी तरह की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं उन्हें वीडियो के साथ में। जय हिंद।